अभी आज हमें पहले इलस्ट्रेशन नंबर 25 करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास आईएससी 2015 में आया था। इसके बाद जो हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो इलस्ट्रेशन नंबर 26 रहेगा। ये कब का आया था? आईएससी का स्पेसिमेन था कब का? 2023 का उसका। तो आज का टारगेट हमारा ये दोनों है। सबसे पहले ध्यान से देखना है, प्लूटो लिमिटेड है, ठीक है। जब आप ये लिमिटेड वर्ड में यहाँ पे फोकस कर रहे हो तो आपको पता है ये कौन सी कंपनी है। एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी। इशूड करती है 2 लाख शेयर्स। एक शेयर की कीमत 10 रुपये। 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं। दो तरीके के शेयर होते थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। यहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा? इक्विटी। एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और 10 रुपये को मांगते हैं 4 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, ठीक है सर। प्लूटो लिमिटेड से ये याद रहेगा कौन सी कंपनी है? पब्लिक। कितने शेयर हैं? 20,000। कौन किस टाइप के हैं? इक्विटी शेयर हैं। एक शेयर की कीमत 10 रुपये। जोड़ के अगर मैं इसको देख लूँ तो 4, 1, 3, 2, 4 और 1 5, 3 और 2 भी 5। एप्लीकेशन मुझको रिसीव हुई 30,000 शेयर्स के लिए। अब ध्यान से देखना, इशू कितने करे? 20 ये ओवर हो गया। एप्लीकेशन आई 30। इन दोनों कंपेयर करके देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? और हमको प्रोराटा अलॉटमेंट का करना है, वॉज मेल्स टू द ऑल एप्लीकेंट्स। प्रोराटा क्या? अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, अगर यहाँ पे 30,000 आ ही गए तो क्या हम सबको शेयर दे सकते हैं? नहीं। आंसर है नहीं। हम तो मैक्सिमम कितनों को शेयर देंगे? 20,000 को ही देंगे। समझ में आया? एप्लीकेशन भले ही 30,000 के लिए आ रखी, लेकिन हम शेयर सिर्फ कितनों को दे सकते हैं? 20,000 को ही दे सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बोले जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आपको एप्लीकेशन में मिली, हम उसको क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। ये प्रोराटा अलॉटमेंट को यहाँ पर समझा रखा है कि किस तरीके से काम करना है। बोल रहे हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हाई होगी? तो आप मुझको कह सकते हो कि भाई आई होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ये समझ में आया? देखो 20,000 शेयर हमने इशू करे, कितनी आई? 30,000 आई। एक्सेस कितना है? 10,000 आया। और मैंने ये लिख दिया मल्टीप्लाई 4 से करा क्योंकि एप्लीकेशन 4 रुपये की थी, ठीक है सर। तो एप्लीकेशन क्या है ये सर? एप्लीकेशन मतलब ये एक्सेस आया ना हमारे पास, एक्सेस पैसा तो यही आया, ठीक है। ठीक है जी। अब वो क्या बोलते हैं? एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज करना है हमको टूवर्ड्स अलॉटमेंट में, एंड जो उसके बाद की सब्सिक्वेंट कॉल्स है। मतलब इस पैसे को वापस करने की बात नहीं कही गई। बोला जो ये कितना है? 40,000 रुपये। कितना हो रहा? 40। 40,000 रुपीज़ हो रहे। इसको क्या, इसमें मैं आगे रुपी का साइन लगा देता हूँ। इसको हम लोग यूज़ करेंगे आने वाली अलॉटमेंट में प्लस कॉल्स में, ठीक है जी। उसके बाद 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स। एक शेयर होल्डर था, इसके पास 100 शेयर थे। डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। तो जैसे ही मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। इसका मतलब ये केस किसका है भाई? कॉल इन अरियर का। काय का केस है? कॉल इन अरियर क्या था कि हमारे यहाँ पे कंपनी पैसा मांग तो रही लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, एंड हिज शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर मैंने क्या बताया था क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर में हम लोग क्या करते हैं? शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं। और जितने हमने फॉरफिट करे शेयर्स, उसको कंपनी ने क्या कर दिया? री इशू कर दिया 70 रुपये में एज फुली पेड अप एट ₹12 पर शेयर, ठीक है। जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे, जैसे यहाँ पे 100 शेयर थे फॉरफिटेड, उसमें से कंपनी ने 100 शेयर को री इशू कर दिया। जो उसमें से 100 शेयर में से 70 को री इशू करा। ये तो कोई शेयर्स हैं, ये भी शेयर्स हैं। 100 शेयर्स में से 70 को क्या कर दिया? री इशू कर दिया एज फुली पेड अप, मतलब जिसमें पूरा पैसा मिलना था। फुली पेड अप का मतलब होता है कि मुझको मिलना था 70 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये सर 30 शेयर नहीं किए? नहीं करे, ठीक है। 100 तो फॉरफिट करे थे, 100 में से री इशू कितने करे? 70। और फुली पेड अप तो मल्टीप्लाई बाय 10। जो फुली पेड अप होने चाहिए, लेकिन कितने में कर दिए? 12 में कर दिए, मतलब +2 में कर दिए। तो 2 रुपये फालतू कर दिए। ये तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 तक का बनाना है। आईएससी 2015 का क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। ये मुझको यहाँ पे जनरल दी हुई प्लूटो लिमिटेड की, ये डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, लेजर फोलियो का डेबिट क्रेडिट हो गया। मैं फॉर्मेट बनाऊंगा अभी तरीके से स्केल की मदद से। पहली एंट्री मुझको पता है मेरी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आ रही बात समझ में?
मुझको कितने शेयर के लिए सर, आवेदन है। मुझे वो याद करा देना एक बार, कॉल इन अर्निंग फॉर फ्यूचर। कोई नहीं सब करा देंगे। पहली वाली समझो, कितने शेयर के लिए आए। ये 10,000 इंटू 4। 10,000 तो एक्सेस थे, टोटल तो 40,000 आया। 40,000 इंटू 4। तो आप बोल दोगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय एक बार चेक कर लो सर एप्लीकेशन का। 4, 4 ही रुपये थे ना, याद ये 4 रुपये थे। देखो 4। कितने थे, 4 रुपये। 4। एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 30,000 के लिए आई, 30,000। 40 के लिए नहीं आई, कितने के लिए आई 30। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। 1,20,000। यहाँ पे 40 नहीं होगा, ये कितना होगा 30। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है भाई। कितना आ रहा, 1,20,000 और 1,20,000। मेरे हिसाब से इस एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। नहीं, पहली तो याद भी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी भी याद है। देखो लिखने का तरीका याद रखना, इस तरीके से हम लिखते हैं। बैंक यहाँ आता है, ये इधर आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद होती है शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल। लेकिन क्या मैं सारा पैसा, ये जो मुझको 1,20,000 मिले, क्या मैं सबका सब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूँ। आंसर है नहीं। कितना करूँगा, जितने मैंने शेयर इशू करे। शेयर कितने इशू करे, ये 20,000 शेयर्स इशू करे, इतने ही तो कर सकता हूँ मैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मेरे पास भले ही कितने थे शेयर एप्लीकेशन में, 1,20 थे, ट्रांसफ़र सिर्फ मैं कितने कर सकता हूँ, 80,000। 80,000 ये समझ में आ रहा, कहाँ से आया होगा 80, कितना। शेयर कैपिटल ये आया मैं 20,000 ही कर सकता हूँ, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रहा समझ में, 80,000। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो फालतू मेरे पास जो पैसा है, 1,20, 80 तो मैंने यहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। इस एक्सेस जो 40,000 रुपये, उसका मैं क्या करूँ। तो वही मुझको क्वेश्चन में मेरी हेल्प करता है। बोलता है कि एक्सेस जो तुमको रिसीव्ड होगा पैसा एप्लीकेशन में, उसको इस्तेमाल करना अलॉटमेंट में और सब्सिक्वेंट कॉल्स में। समझ में आए। तो तुम इसको कुछ इस तरीके से देखो, मुझको एप्लीकेशन आई 30,000 के लिए, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, मुझको 1,20 मिले, ठीक है भाई। मैं इस्तेमाल कितना कर सकता हूँ, 20,000 इंटू 4, 80। अभी भी मेरे पास क्या बचे हुए, 40। मैं कॉल में कितना कर सकता हूँ, कॉल कितने रुपए की है, वो सॉरी अलॉटमेंट 1 रुपये का है। तो मैं अलॉटमेंट में कितना यूज़ कर सकता हूँ, अलॉटमेंट में मैं कर सकता हूँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना 20,000। अभी भी कितना बचा हुआ, 20,000। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, तो फर्स्ट कॉल में कितना जा सकता है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना 60,000। लेकिन 60 तो है ही नहीं, तो कितना जाएगा, 20 जाएगा। आया समझ में। तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एक ही हो गई ना। नहीं सेकंड कॉल अलग है भाई, ये देखो फर्स्ट कॉल एक है, सेकंड कॉल अलग है। तो हमने कौन से कॉल में डाला। फर्स्ट में ही तो जाएगा, सेकंड कॉल तो उसके बाद आएगी, तब तक तो पैसा बचा ही नहीं। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया। आ गया। भाई जाना तो था 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 60,000, लेकिन 60 तो है ही नहीं, खाली 20 है तो 20 ही जाएगा। 20,000 का अच्छा कॉल के 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ना, 20,000 शेयर थे, 3 रुपये का एक शेयर था। आया समझ में या नहीं आया। लेकिन उतना तो है ही नहीं, तो कितना जाएगा, सिर्फ 20,000 ही जाएगा। अब देखो, क्या तुमको ये शेयर एप्लीकेशन DR 1,20 समझ में आया, 1,80 समझ में आया, अलॉटमेंट का 20,000 समझ में आया, ये और कॉल इन एडवांस 20,000 ये समझ में आया। ये शेयर एप्लीकेशन हो गया। शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर, सुनो पहले ये था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितना तुमको पैसा काय पे मिला, एप्लीकेशन में मिला, 1,20 मिला। आई बात समझ में या नहीं आ रही है। हेलो, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, आ गई सर ये तो समझ। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन भी आ गई। सुनो ये पूरा समझ में आया यहाँ तक। अब इसमें शेयर एप्लीकेशन में मेरे पास 1,20 थे, इसमें मैं सारा पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकता कैपिटल में, उतना ही पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जितने मैंने शेयर इशू करे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ही करूँगा। ठीक है। मेरे पास इसके बाद भी एक्सेस था, इन दोनों का डिफरेंस देख लो। तो 40,000 रुपये तुमको क्या दिख गया, एक्सेस है। आई बात समझ में। उसमें से मैंने अलॉटमेंट में जो तुमको भी बताया, ये मैंने ट्रांसफ़र करा, बाकी मैंने कॉल में कर दिया, कॉल इन एडवांस। दोनों समझ में आया। उसके बाद अलॉटमेंट की ड्यू की आती है, तो कैसे आ जाएगी, कितने शेयर थे मेरे पास, कैपिटल टू शेयर 20,000 शेयर्स थे, शेयर मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल कितना, 20,000 तो 20,000। यस कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद क्या आता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सर। लेकिन तुम देखोगे यहाँ पर वो है नहीं एंट्री, क्यों नहीं है। क्योंकि वो सारा पैसा मुझको यहीं मिल गया था, एडवांस में ही मिल गया था ना मुझे अलॉटमेंट में, तो फिर वो यहाँ पे इसलिए नहीं आई। एडवांस में मिल गया। भाई ये देखो, इतना पैसा मुझे मिलना चाहिए था,
ये मिलना चाहिए। अभी मुझको 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1 20 मिले थे, मिले थे या नहीं मिले थे? मिले थे। एप्लीकेशन में मैंने इतना यूज़ करा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 80,000, 40 फिर भी मेरे पास अभी एक्सेस था। एक्सेस अलॉटमेंट में मैंने 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मुझको एडवांस में नहीं मिल गया पैसा एक तरीके से। सर फिर मिल गया, फिर ड्यू क्यों है? ड्यू अलग है, रिसीव्ड अलग होता है। अच्छा अच्छा। ड्यू तो मैं करूँगा ही कि भाई इतना अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था, ये तो ड्यू की एंट्री है, लेकिन रिसीव्ड की नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो पैसा यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया। पहले मिल गया। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। आ गया। फिर फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल 60 और 60। हाँ। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल 60 और 60। और इसे इसका भी रिसीव नहीं करेंगे कि मिल चुका है। पूरा नहीं मिला ना, लेकिन 40 बचे हैं। है ना भाई 60 में से। अब तुम ध्यान से यहाँ पर दे देखना, फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे देखो 60 और 60। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखो एंट्री पढ़ के, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस DR टू फर्स्ट कॉल, ये 60 समझ में आया? यहाँ से ध्यान दो, ये शेयर फर्स्ट कॉल देखो, ये भी शेयर फर्स्ट कॉल देखो, ये शेयर सुनो यहाँ डेबिट पर, में था ये देखो, ये ड्यू करा हमने। हाँ। फिर शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर देखो कितना है, 60 60 आया समझ में? हाँ। इसमें से मुझको 20,000 रुपये मिल गया था एडवांस में, ये मिल गया था कॉल इन एडवांस, ये देखो मिल गया था। आ गया। तो 60 में से 20 तो मुझको पहले मिल गया, अब कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। 60 में से 20 तो मुझको पहले मिल गया था, 40 अब कितना मिलेगा? तो सर 40 हमने मिलेगा। बैंक क्यों किया? अकाउंट डेबिट। जो मिलेगा जब अच्छा, बैंक पैसा मिलता है तो बैंक को हम डेबिट ही तो करते हैं, A+ का रूल लगता है। ठीक है। मिला आया? नहीं है। मिला नहीं है? नहीं मिल गया। मिल गया। अरे ये तो ड्यू की थी ना भाई एंट्री, अच्छा हाँ मिल गया। कि 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 60,000 मिलने चाहिए थे। हाँ। इसमें से कॉल इन एडवांस भी तो था जो पहले से मिल गया था 20,000, तो फिर तो थोड़ा ना मिलेगा। हमें बैंक से मिला 40 है। जब हमको मिलता है तो हम बैंक को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। समझ में आया? 40 की कहानी समझ में आई, आ गई। 20 की आई, 60 की आई। हाँ। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल देखो यहाँ पे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल DR टू 40 40। अब इसमें क्या होता है? कॉल इन अरियर हुआ था, ये देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो। 1 शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, तो जो फाइनल कॉल नहीं दिया था तो मैं उसको कॉल इन अरियर खोलता हूँ। हाँ। किसने नहीं दिया? 100 ने नहीं दिया, 100 ने। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 समझ रहे हो? फाइनल कॉल 2 रुपये की है, हाँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये समझ में आ रहा है? अरियर सर एक बार समझा दे। अभी समझा रहा हूँ। कॉल इन अरियर का मतलब वो पैसा जो हमने मांगा लेकिन हमको नहीं मिला। नहीं जैसे यहाँ पर आप लाइन पढ़ के देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसको फाइनल कॉल नहीं दिया, तो ये कॉइन अरियर हो गया। ठीक है। एंट्री देखो उसकी किस तरीके की आती है। जब आपको पैसा जो नहीं मिलता तो कॉल इन अरियर देखो आप कहाँ पर लिख रहे हो? डेबिट में। 200 रुपये समझ में आए? 40,000 मिलने चाहिए थे, 100 इंटू हमने 100 इंटू 2, हाँ 200 हो गया, समझ गया। ठीक है। ठीक है सर। तो जो पैसा तुमको यहाँ पर मिलना चाहिए था वो था 40,000, जो नहीं मिला वो क्या हो गया? कॉल इन अरियर। जो मिल गया इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो बैंक आ जाएगा। आया समझ में? हमें ये 200 रुपये नहीं मिले, जो नहीं बाकी मिले। ये मिल गए, तभी समझ गया। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, जब आपका कॉल इन एडवांस होता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, याद रखना। कॉल इन एडवांस को हम कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में, क्योंकि वो मेरे लिए लायबिलिटी हो जाएगी। एडवांस में मैं अगर पैसा ले लूँगा तो मेरे लिए क्या बन जाएगी? वो लायबिलिटी बन जाएगी। कहाँ लिख रहा हूँ मैं उसको? क्रेडिट में। और जब मैं उसको एडजस्ट करूँगा, जब उसका सही में समय आएगा तब मैं उसको डेबिट में लिखता हूँ। जब मैंने एडवांस में पैसा ले लिया था ना फर्स्ट कॉल के टाइम पर, तो मैंने उसको कहाँ लिखा? क्रेडिट में। जब एडजस्ट करने का टाइम आएगा तब मैं उसको कहाँ लिख रहा हूँ? डेबिट में। समझ में आया? हमने कॉल का पैसा भी लिया था ना। हाँ, कॉल का ही तो बात बोल रहा हूँ, ये 20,000 जो हमने लिए थे एडवांस का। समझ में आया? और कॉल इन अरियर क्या होता है? जो मुझको पैसा नहीं मिलता कहाँ पर आता है? ये डेबिट में आता है। जो पैसा तुमको नहीं मिला, जो मिला वो भी डेबिट में, जो नहीं मिला वो भी डेबिट में। जो मिला उसको बैंक के साथ लिखते हैं, जो नहीं मिला उसे कॉल इन अरियर के साथ लिखते हैं। समझ में आया? आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया हमने उसके शेयर को क्या कर लिया? एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। फॉरफिट मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन। और मैंने तुमको ध्यान होगा तो मैंने कहा था हम कैंसिलेशन में रिवर्स एंट्री कर देते हैं। जैसे क्या होगा? फॉरफीचर होगा। जैसे क्या होगा? फॉरफीचर। फॉरफीचर का मतलब कैंसिलेशन। कैंसिलेशन में आप एंट्री को क्या कर देते हो? रिवर्स कर देते हो। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? तो शेयर कैपिटल हमेशा कहाँ आ रहा था? देखो यहाँ देखना, शेयर कैपिटल कहाँ आ रहा था? क्रेडिट में। ये देखो कहाँ आ रहा? क्रेडिट में। देखो कहाँ आ रहा? क्रेडिट में। लेकिन जब आप फॉरफिट करोगे तो अब कहाँ आ रहा है? देखो डेबिट में। आया समझ में? डेबिट में क्यों आया सर? क्योंकि हम उसके शेयर को कैंसिल कर रहे हैं ना। आया समझ में? तो शेयर कैपिटल कहाँ पर आ गया? डेबिट में आ गया। शेयर्स कैंसिल हो गए। आया समझ में? शेयर कैपिटल डेबिट।
1000 कहाँ से आया? तो मैंने कहा कितने ये शेयर थे? shares 1000। कंपनी को वापस मिल गए। हाँ, ये कंपनी के लिए नए शेयर की तरह बन गए। हाँ, तो ये डेबिट। तो मैंने क्या क्या करा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। 1000 की बात समझ में आई? 100 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का। अब टू फॉरफीचर टू कॉलिनरियन। फॉरफीचर की एंट्री याद कर लो, शेयर कैपिटल DR2 फॉरफीचर टू कॉलिनरियन। समझ में आ रहा? शेयर कैपिटल DR2 फॉरफीचर टू कॉलिनरियन। कॉलिनरियन में वो पैसा आता है जो तुमको नहीं मिला। याद करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी ना, पहले अभी समझ लो। कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल DR2 शेयर फॉरफीचर टू कॉलिनरियन। यहाँ पे वो पैसा तो पूरे शेयर का जो तुमने लिख दिया, जो तुमने कैंसिल करा। फॉरफीचर में वो पैसा आएगा जो तुमको मिल गया है, जो तुमको क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। फॉरफीचर में कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा तुमको मिल गया है। मतलब सर इसने 1000 के शेयर इशू किए थे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। 1000 के शेयर मांगे थे ना, लेकिन उसने फाइनल कॉल नहीं दी। 100 into 10 है। 100 इंटू 10, 1000 के शेयर हो गए। हाँ। तो उसने फाइनल कॉल नहीं दी। Final जो नहीं देता उसको हम कॉलिन अरियर बोलते हैं। 200 रुपये समझ में आए? तो अगर उसने 200 रुपये नहीं दिए तो 800 दिए होंगे। 800 तो फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है जो हमको मुझको मिल गया, जिसको मैं बोलता हूँ पेड और अप? वो 200 नहीं दिए, इसके लिए हमने इसके सारे शेयर्स कैंसिल कर दिए। ठीक समझ में आई बात या नहीं आ रही? अमाउंट समझ लो का कहाँ से भर रहा हूँ। फॉरफीचर में कौन सा पैसा आएगा जो मुझको मिल गया। मिल गया। कॉलिन एरियन में कौन सा जो मुझको नहीं मिला था। ये देखो, आया समझ में? समझ गया। फिर हमने क्या करा, इसमें से 100 में से क्वेश्चन ने कहा कि हमने 100 में से क्या करे, 70 शेयर को रीइशू कर दिया। सर एक बार फॉर फीचर जो है ना दिखाओ। अभी सुनो पहले, 100 में से क्या करा, 70 शेयर को रीइशू कर दिया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर द कंपनी रीइशूड 70 शेयर्स। आ रहे ठीक है, जो फॉरफिटेड शेयर्स थे कंपनी ने क्या करा, रीइशू कर दिए। कितने? 70 शेयर्स, जो फुली पेड अप होने चाहिए थे, लेकिन हमने 12 रुपए में करे। हाँ, तुम क्या पूछ रहे? जो ये फॉर फीचर है कहाँ गया? ये रहा। शेयर कैपिटल टू फॉरफिचर टू तो कॉलिनरियन। ये हमने 100 इसका अमाउंट कैसे निकाला था सर? किसका अमाउंट? फॉर फीचर। पहले तुमको ये समझ में आ गया? ये आ गया। मैंने कहा फॉरफिचर में हम पेड अप वाला पैसा लेते हैं। 100 शेयर्स थे, इनटू 10 कर दिया। सुनो मेरी बात, हाँ ये तो तुम समझ गए। हाँ। इसको समझो, ये कहाँ से आया शेयर फॉरफिचर। यहाँ पे मैं कौन सा पैसा लिखता हूँ, जो मुझको मिल गया, पेड अप वाला। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मुझको मिलना था 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलना था। 10 इसलिए क्योंकि सॉरी, 100 मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था। हाँ, टोटल मुझको 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलना था। मुझको 100 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं मिला। यही तो नहीं मिला ना, कॉलिनरी जो मुझको नहीं मिला। तो इसका मतलब मुझे 100 मल्टीप्लाई 8 तो मिला होगा। तो फॉरफिचर में मैं वही लिखता हूँ। सर ये 10 जो आ रहा है ये टोटल कॉल के है ना? ये टोटल का जो शेयर है भाई, ये देखो 10 रुपये का शेयर था ना, ये 10 रुपये का शेयर है। उसने ये 4 रुपये भी दे दिए, 1 रुपये भी दे दिए थे, 3 रुपये भी दे दिए, सिर्फ यही 2 रुपये तो नहीं दिए। कॉल के नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जो मिल गया पैसा 8 रुपये, ये वो हो जाएगा जो नहीं मिला। समझ गया। क्लियर होगी बात या नहीं हो रही? एंट्री समझ में आई? रिवर्स हो जाएगी एंट्री, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स में। शेयर कैपिटल DR2 शेयर फॉरफिचर टू कॉलिनरियन। ठीक है। उसमें के हमने क्या करी, 100 में से 70 शेयर को मैंने रीइशू कर दिया। ठीक है, अब लाइन पढ़ के देखो 2-3 बार इसको पढ़ना। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर हमने क्या करे, जब्त करे, कंपनी ने उसमें से रीइशू कर दिया 70 शेयर। कितने शेयर? 70 शेयर रीइशू करे एज फुली पेड अप, जो फुली पेड अप होने चाहिए थे। फुली पेड अप मतलब जिसमें मुझे 10 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन कितने में कर दिए, 12 रुपये में। समझ में आई बात या नहीं आ रही? महंगा कर दिया। आगे समझ में? अब देखो इसको, एंट्री यहाँ पे इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ गया? बैंक जो हम नॉर्मल करते हैं एंट्री, जब आप शेयर इशू करोगे, बैंक हमेशा डेबिट में आता है ना। डेबिट। हाँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर का कितने थे? 70 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 थे, 10। और प्लस 2 रुपये का प्रीमियम था। नहीं आया समझ? हाँ, प्रीमियम समझ गया। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गए 840। हाँ, 70 मल्टीप्लाई बाय 12, 840। समझ में आया? समझ गया। शेयर कैपिटल में क्या आ जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 10, 700। ये समझ में आया? 70 मल्टीप्लाई बाय 10, 700। ये समझ में आया? हाँ, और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आ जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 2, 140। हाँ, समझ गया। 70 मल्टीप्लाई बाय 2, 140। समझ में आया? क्या आपने कुछ पैसा, ये जो फॉरफीचर में जो तुमने यहाँ पे जब्त किया था, ये 800 रुपये, इसमें से कुछ इस्तेमाल करा? हाँ, कहाँ करा इस्तेमाल? इस्तेमाल तो हम तब करते जब हम सस्ते में बेचते। अभी तो कुछ किया ही नहीं ना इस्तेमाल। 800 में से आपने कुछ भी नहीं यूज़ करा। महंगे में बेचा। हाँ, तो कोई यूज़ ही नहीं करा इसमें। अगर इसे हम 9 में बेचते तब कम में करते तब हम इस्तेमाल कर लेते। अभी तो हमने कुछ यूज़ नहीं करा। तो हम इस शेयर फॉरफीचर को कहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफीचर का वो पैसा जो हमने इस्तेमाल नहीं करा, उसको हम कहाँ पर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। अब ध्यान से समझो, कितने रुपए थे तुम्हारे पास, 800 रुपये थे। कितने शेयर के थे, 100 शेयर के। तो एक शेयर का कितना रुपये था, 8 रुपये था। नहीं आया समझ में? 800
भाई जो 800 रुपये हैं तुम्हारे पास, हाँ। कितने शेयर के? 100 शेयर के थे ना, तो एक शेयर का 8 रुपये होगा। 8 रुपये। कितने शेयर तुमने री इशू करे? 70। तो 70 का कितना हो जाएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 8, 560 रुपये। तो शेयर फॉरफिचर डी आर टू शेयर कैपिटल 560 रुपये। तो बट हमने 12 के किए नहीं इशू। 12 में करे, हाँ 70 शेयर 12 में करे, 70 तो शेयर से मेरे भाई, हाँ। ये हमने 12 रुपये में करे, अंतर है ना उनमें। अच्छा, तो ये क्या समझा रहे थे? सुनो ध्यान से यहाँ पे, ये मैं तुमको क्या चीज़ समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि आपके पास फॉरफिचर में 800 रुपये हैं पड़े हुए। 800 पड़े। इतनी बात समझ में आ रही? कितने शेयर के हैं? 100 शेयर के हैं। 100। तो इसका मतलब एक शेयर के 8 रुपये हुए, हाँ हुए इतने। तो 70 शेयर के क्या होंगे? 560 होंगे। क्या आपने कुछ भी इस्तेमाल किया? नहीं करा ना। तो मैं इस सारे के सारे पैसे को कहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा? फॉरफिचर में। ठीक है। तो मैंने ये कैपिटल रिजर्व में, तो मैंने लिख दिया शेयर फॉरफिचर डी आर टू कैपिटल रिजर्व 560 और 560। आगे समझ में? अगर मैं कुछ इस्तेमाल कर लेता, सपोज करते मैं अगर यहाँ पर 560 रुपये थे मेरे पास, इसमें से मैं अगर मान लो 100 रुपये इस्तेमाल कर लेता, तब से मैं 460 ही ट्रांसफर करता। ठीक है। आया समझ में? तो इसको भी समझ लो कि यहाँ पे जो लास्ट वाली एंट्री शेयर फॉर फ्यूचर डी आर टू शेयर कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे मैं वो पैसा ट्रांसफर करता हूँ फॉर फ्यूचर का, वो पैसा जो मैंने इस्तेमाल नहीं करा। 560 और 560। आप फिर सर वो क्या समझा रहे थे कि जैसे ये है ना, क्या कहाँ गया ऊपर, ये जो आप इंटू 8 कर रहे हो, इंटू 10 कर रहे थे ना पहले आप। 10 रुपये का तो शेयर है, 8 रुपये का तो जो मुझे मिले वो है ना। ये फॉर फ्यूचर में जो मेरे पास 8 रुपये, यही तो मुझको मिले थे। 8 रुपये के मिले थे। 8 ही रुपये तो मिले मुझे भाई। इस बंदे के पास 100 शेयर थे, हाँ हमने से 10 रुपये मांगे थे, 1000। हाँ। इसने मुझको क्या करा कि 2 रुपये नहीं दिए, 2 रुपये। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 रुपये नहीं दिए। 200। तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 8 दिए होंगे ना, 800। अब आया समझ में या नहीं आया? पक्का ऐसे करके करना है इसको। ठीक है जी। 2 नोट है, वर्किंग नोट। पहला वाला पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ? सिंस ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हैड ऑलरेडी बीन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। बोल रहे हैं कि जो सारा जो पैसा था जो ड्यू हुआ काई पर अलॉटमेंट में, वो हमें एप्लीकेशन के साथ मिल गया। तो देयर वुड बी नो एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट, जो हमने यहाँ पर सीखी थी। ये अलॉटमेंट ड्यू तो करा था, लेकिन रिसिप्ट की कोई नहीं थी, क्योंकि सारा पैसा तुमको पहले ही मिल गया था। क्लियर होगी बात? समझ में आई? दूसरा वाला पॉइंट, फॉरफिटेड अमाउंट कितनी थी? 100 शेयर की थी 800 रुपये। फॉरफिटेड अमाउंट 100 शेयर की थी कितनी? 800 रुपये। समझ में आया? फॉरफिटेड अमाउंट समझ में आ रहा? तो 70 शेयर की मैं निकाल लूंगा, 100/100 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना आ गया? 560। फॉरफिटेड 100 शेयर की 800 रुपये थी। ये जो मैंने यहाँ पर समझा वही चीज़ तो है क्योंकि ये, वो 2 के देने पाया था। हाँ। हाँ है ना? आया समझ में? और तो मुझे कई की निकालनी है 70 शेयर की, तो मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 560 इंटू 70। आया समझ में? और ये इस्तेमाल नहीं हुआ, 560 इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ री इशू के टाइम पर। इस्तेमाल कब होता देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर मान लो 10 रुपये का शेयर है, अगर मैं 10 रुपये से कम में इशू करता तब इस्तेमाल होता। आया समझ में? तो ऐसे करके